एक बादशाह अपने दरबारियों से कह रहे, जो मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। सारा मजमा बैठा है, बादशाह खड़ा हुआ, बोले भाई सवाल करें, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़े हो जाओ। कोई खड़े होने को तैयार नहीं, कोई सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। और लोग आपस में बात करने लगे कि भैया इच्छित खोपड़ी बादशाह जो उल्टा पुल्टा सवाल कर तो जवाब ठीक नहीं दी, वो जान से मरवे देतो, जिंदगी बचे जावे ना दिल्ली खटे खालू ममड़ा। एक नौजवान खड़ा हुआ, बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार नौजवान था। वो खड़ा हुआ, सब लोगों ने मना किया, क्या खड़ा हो रे, हे बोल बोल बोल। बोला नहीं जी है, देखा जावे। खड़ा हुआ, बादशाह ने कहा कि हाँ भाई तुम सवाल का जवाब दोगे? बोला हाँ देंगे। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिए, सवाल कीजिए क्या सवाल है। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। ये लड़का बड़ा कुछ देर सोचा समझा, फिर कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते ना सब बाल घिस गया। बादशाह तो देता कुछ नहीं था। बोला हाँ बहुत अच्छा, यहाँ इनाम दे, इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा सवाल आ रहा है। पहला सवाल यही है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तुमने जवाब दिया कि दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल घिस के खत्म हो गया है। अब दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बोला बाप रे बाप, फंसे कि नहीं है कि नहीं भाई दान पुण्य हम करते हैं, हमारा बाल खत्म हो गया, तो तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है। तो ये नौजवान ने जवाब दिया, हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। और देता कुछ नहीं था। बादशाह बोला कि हाँ बहुत अच्छा, या इनाम दे। इनाम मिल गया। कहा अच्छा ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का जो मजमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बोला बाप रे, अब मैं फंसे गिनू भाई, हजारों लोग जो बैठे इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो ये नौजवान बोला कि हुजूर आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग जो है इनका अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। बोला काल जलसा जे, काल मुख कपड़ा चाहिए। बोला मिले जावे। वो दर्जी फटाफट काटा, फटाफट सी करके, जिस दिन जलसा था लेकर के कपड़ा घर आया, पहनकर देखा तो देखा कि कुर्ता ठीक था, लेकिन पायजामा दर्जी भूल से 4 उंगुल बड़ा सी दिए थे। टेंशन में पड़ गया, क्या तो बोरो पायजामा पहनने कहे करने जाऊं, लोग देखबे की कहबे कि बेटार पायजामा पहने हो जिया। बोला जब टेंशन नहीं छे, घोरो तो मशीन छे और खुद यार मांग बोलू काटे सिलाई कर देवे। बीवी को बोला, बीवी बोली कि नहीं घर में बहुत काम है, अभी फुर्सत नहीं है, वहां लटका दो, जब टाइम मिलेगा हम काट कर सिलाई कर देंगे। बोले नहीं यार से नहीं है। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा मोक जलसा जाना छे, आयरा पजामानी दर्जी नहीं बोरो सिले दिया, तीची नहीं 4-5 उंगल काटे छोटा कर देते। तो बेटी बोली कि बा 10 मिनटेर काज मोर रह गई है, आधा घंटा और काम छे, आप फुर्सत पहने मैं करे दूं वो छन टांगे थे। बाप बोला इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला कि बहू रात में मुझे जलसे में जाना है, ये पायजामा दर्जी बड़ा सी दिया है, अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो थोड़ा सा काट के छोटा कर दो ना 4 उंगल। तो बहू समझा दी कि अब्बा रात में आपको जगना है, अभी आप खाना खा के सो जाइए, पजामा वहां लटका दीजिए, और हमको जैसे ही फुर्सत मिलेगी हम काट करके सिलाई करके आपको वहां पर लगा देंगे, जब आप सो के उठिएगा ना पायजामा रेडी रहेगा। ये बेचारा मजबूर होकर पायजामा वहीं लटका दिया और जाके खाना खाया, खाना खा के सो गया। ठीक 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, क्या मुन्ना बाप जावे जलसा, पंजा कटवा पायजामा कटवा को हिलगी। उठी, कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बा जावे जलसा, पजामा कटवा को हिलगी। वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं टांग दी। ठीक मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जावे जलसा, पजामा कटवा को हिलगी।
वो भी 5 उंगल कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी और टांग दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरिब में उठे बेचारे और नमाज वजू बनाए, नमाज पढ़े, कुर्ता पहन लिए कि अब जलसा में जाएंगे, बालों में तेल लगा लिए, आंखों में सुरमा लगा लिए, कुर्ता पहन लिए, अब पजामा ढूंढे तो पजामा है नहीं, तो चिल्लाए अपनी बीवी को कि कुयान चीज थी, अरे फुतकिर माँ कुयान चीज। तो उसकी बीवी बोली क्या चिल्लाए, किन के लिए? बोल मोर पजामा चली जा। बोला टंगाल चौक तो बोली पजामा तो रही जहिया जे। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक शख्स और आया, वो यहूदी था, उन्होंने कहा कि अली अब मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि कुरान में हर चीज का इल्म है, कुरान में हर चीज का इल्म है, वो क्या है जो कुरान में नहीं है? कुर्बान जाइए, हजरत अली रदी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया कि सुनो, कुरान में झूठ नहीं है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। ये मस्जिद का जलसा है। मेरा अल्लाह कौन है? हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। मेरे अल्लाह की पावर है, मेरे अल्लाह की ताकत है, मेरे अल्लाह की शान वो है, अल्लाह अकबर कबीरा, कि मेरा रब अगर कुन कह दे ये धरती जमीन बन गई, मेरा अल्लाह कुन कह दिया आसमान बन गया। मेरे अल्लाह की ताकत देखनी है, एक मुर्गी का बच्चा को ले लो, एक मुर्गी का अदना सा बच्चा को ले लो। मेरे नौजवानों कुर्बान जाओ, तुम छुप छुप कर गुनाह करते हो, तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो कि हमें किसी ने देखा नहीं है? कोई देखा नहीं है। बंद रूम है, मोबाइल में ती देखो ही, बोले नहीं कोई नहीं दिखे, वो खिड़कियों बंद है, दरवाजों बंद है, कोई नहीं दिखले। वो गली में थे, कोई नहीं था, हम गुनाह कर लिए। ए नौजवानों, तुम क्या देखते हो? अरे इतना अपना ईमान को इतना मजबूत करो, यकीन को इतना मजबूत करो कि कोई दुनिया का कोई शय, कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा। अल्लाह देखता कि नहीं देखता? हर गुनाह करने से पहले सोच लो, मेरे बच्चों कोई देखे या ना देखे, ओ मेरा पैदा करने वाला अल्लाह देख रहा है। अल्लाह हर शे पे कादिर है, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। गुनाह करते वक्त इतना सोच लोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारा कदम गुनाह से बच जाएगा। तो मौजू मुर्गी का अदना सा मुर्गी का बच्चा कर लो। अच्छा देखिए, मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी अंडा 10, 15, 20 जैसी मुर्गी वैसी अंडा देती है। तो मुर्गी अंडा पर जब बैठती है बच्चा उठाने के लिए, ए बाबू ए बैठो ना यार, ये लग गया हो ना कि नहीं, आहा बच्चा है, ठंडा के टाइम है, जा 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 जा, नहीं तो यही कर देगा वो। फिर आप लोग समझते रहिएगा। एक मुर्गी अंडा पर बैठती है, साइंस ये कहती है कि 22 दिन पर वो बच्चा बाहर अंडा से निकलता। कितने दिन पर भाई? अब वो 22 दिन पर ये मुर्गी से अंडा से बच्चा बाहर निकलता है। अब जो बच्चा बाहर निकलता है उसका बाप कौन है ये हम नहीं बता सकते। और उसका बाप कितना है कोई बता पावे? एक जगह दाना रख दो, एक जगह कंकर रख दो, बच्चा जैसे ही अंडा से बाहर निकला वो बच्चा कंकर में अपनी जबान नहीं लगाता, वो बच्चा चावल पे अपनी चोंच को मारता है। अभी तो ये बच्चा अंडे से निकला है, उस बच्चे को कैसे पता कि मेरी खुराक, मेरी ग़िज़ा, मेरा खाना ये कंकर नहीं ये चावल है। यही मेरे रब की शान है, यही मेरे रब की कुदरत है, यही मेरे रब की पावर है।